मैडम जी अब आप आ गए हैं तो जरा मैं किचन का काम देख लेती हूँ। चलो आयान, हल्दी वाला दूध पी लो गरम गरम। ये लो, फटाफट पी लो। मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ठीक हो जाऊंगा। ठीक तो आप हो ही जाओगे, लेकिन अगर आप हल्दी वाला दूध पियोगे ना तो देखना आपके बोन्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप फटाफट ठीक हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलो अब उठ के बैठो और ये दूध पी लो। परसों उसे जाने का दिन है ना, परसों तक तो ठीक नहीं होऊंगा। परसों तक तो शायद नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। चलो अब फटाफट पी लो प्लीज। इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो स्मेल करने की जरूरत क्या है? देखो ऐसे एक हाथ से अपना नाक बंद करो और दूसरे हाथ से गट 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 के एक सांस में पी जाओ। मुझे इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। टेस्ट? आपने तो टेस्ट करके देखा भी नहीं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, टेस्ट कुछ है ही नहीं इसका, एकदम प्लेन होता है। ट्राई तो करो, दवाई समझ के पी लो, ठीक होना है ना? डैड बोलो ना DNW को कि मुझे ये दूध नहीं पीना। इसमें बोलना क्या? गड़गड़ पी जाओ, कम ऑन। बस बोल दिया पीना। खुद पी के बताओ तो पता चलेगा। हाँ तो क्यों नहीं, पी लेंगे आपके डैड। वो तो रोज हल्दी का दूध पीते हैं, तभी तो उनकी हड्डियां इतनी स्ट्रांग है। जरा पी के दिखाइए इसे। हाँ हाँ हाँ, और क्या? यस यस। 1 2 3। Nice. Very nice. वेरी गुड। देखा, डैड ने कितनी आसानी से पी लिया। ठीक है डैड, तो हम लोग रोज 2-2 ग्लास पियेंगे। हड्डी तुम्हारी टूटी है, मेरी नहीं, समझे? चलो आयान, अब तो पी लो। कम ऑन। गुड बॉय, दोनों हाथ से। कड़वा है। जैसा भी है पी जाओ। वेरी गुड। आप तो बोले थे इतना प्लेन है, लेकिन कितना कड़वा है। क्या बनाया तुमने? कड़वा क्यों है? तानिया, खाने में कोई खराबी नहीं, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाए, ये सब कुछ कड़वा लगता है बेटा। सब उस बच्चे की वजह से हो रहा है। उसने मेरे सारे प्लानिंग पर पानी फेर दिया। डैड, कितना नाटक किया है उसने। आई वॉज सो क्लोज डैड, और मैं जानती हूँ नाटक कर रहा। आई सो ब्लडी नो इट। बड़ा मासूम बन के बेड पे लेटा हुआ था, मन कर रहा था 2 थप्पड़ मारूं उसे, सबको सच बता दूं, लेकिन नो, सबकी वजह से मुझे भी इन लोगों के साथ नाटक करना पड़ता है डैड। अब बस रोज 1 ग्लास ये आपको पीना होगा, फिर देखना कितनी जल्दी से आपका पैर ठीक होता है। क्या रोज? हाँ रोज 1 ग्लास सुबह और 1 ग्लास शाम को। यानी दिन के 2 ग्लास, ओके? अभी तो 1 ग्लास कहा था। हाँ, एक ग्लास, एक टाइम पे 1 ही ग्लास, 1 ग्लास सुबह और 1 ग्लास शाम को। अब आप आराम करो, मैं अभी आती हूँ, फिर मैं आज यहीं सोऊंगी। क्या? मेरे पास? हाँ,
जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं आपके पास ही सोऊंगी। रात को आपको उठने की जरूरत पड़े तो बाथरूम तक जाना हो तो कौन लेकर जाएगा? माँ जी सुखिया अशोक है ना। घर में इतने सारे नौकर हैं लेकिन खुद अयान और अंशुमन के पीछे भागती रहती है। अयान और अंशुमन को करीब लाने की कोशिश कर रही है। अयान तो अंशुमन का बेटा है, मेरा नहीं। और शादी के बाद उस बदमाश के साथ रहना तो इट्स जस्ट इम्पॉसिबल डैड। आई कांट डू इट। अयान को यहाँ से जाना ही होगा, पाखी को यहाँ से निकलने के लिए और मेरी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। अयान ने नींद उड़ा दी है मेरी। नींद में आप उन्हें आवाजें देते रहे और वो उठे नहीं तो? मैंने कह दिया मैं आपके पास ही सोऊंगी आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है? अब चलो आराम करो, मैं कुछ काम खत्म करके आती हूँ। तुम रेस्ट करो, मैं आता हूँ। ये तो पीछे पड़ गई है, हर टाइम अपने प्लान में ही फंस जाता हूँ। उस दो फटके लड़के ने मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद कर दी डैड। Whatever it is बेटा, we are losing it। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। Can't even show that we are being affected। लेकिन डैड, अब जो कुछ भी मैं करूंगी वो किसी को नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके इफेक्ट सबको दिखाई देंगे। कल अयान का सच सबके सामने आ जाएगा और फिर वो हॉस्टल जाएगा और वो गवार अपनी का। बस थोड़ी देर और, ये प्रैंक जैसे ही खुलेगा आई एम श्योर अंशुमन अयान से फिर से दूर हो जाएगा। ये सब कैसे होगा? इस इनविटेशन के जरिए, ये चैरिटी फंक्शन का इनविटेशन है जहां पर अंशुमन को इनवाइट किया गया है एज ए चीफ गेस्ट, और उसके साथ पाखी को भी जाना पड़ेगा। आई विल मेक श्योर दैट दे बोथ गो, और इसके बाद रहेंगे सिर्फ मैं और अयान। फिर उसके या तो हड्डी टूटने का सच बाहर निकल जाएगा या फिर मैं खुद उसकी हड्डी तोड़ दूंगी। बाकी एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि वो जो हर्ब और हल्दी वाला दूध है वो वाकई में बहुत कड़वा था, तो अयान क्या कोई और भी पीता तो मुश्किल हो जाता। सो मैंने अयान के सामने तुम्हारी बात काटी नहीं, इसलिए थैंक यू। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। फिर भी आयान के सामने मेरी बात रखने के लिए थैंक यू। वैसे भी मैं और लोगों की तरह नहीं हूं ना, जो थैंक यू या सॉरी कहने में हिचकिचाएं या बहुत देर लगाएं। मुझे लगता है कि थैंक यू कहना बनता है तो मैं फटाफट से कह देती। शब्दों का हेर फेर ही तो है। अगर प्यार से मीठे तरीके से थैंक यू या सॉरी कहने से बिगड़ी बात बनती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? बाकी हल्दी के दूध की बात रही तो कल से मैं उसमें थोड़ा शहद मिला दूंगी, मीठा हो जाएगा।
तुम इतनी सुबह सुबह? हाय, मैं अयान के लिए उसके फेवरेट गेम का लेटेस्ट एडिशन लेके आई। उसका मन लगा रहेगा ना। एक मिनट। बाकी भी अंदर और अभी अयान सो रहा है। जब उठ जाएगा तो तब दे देना उसे। या? चलो लेट्स गो डाउन। कम। तानिया चाय पियोगी? आई डोंट माइंड। हेलो। सर रिमाइंड करवाने के लिए फोन किया था। आज चैरिटी फंक्शन में जाना है। इनविटेशन कार्ड भिजवा दिए थे मैंने। नहीं वो कैंसिल कर दो। क्या कैंसिल कर रहे हो? वो चैरिटी इवेंट जो हम हर साल करते हैं। कैंसिल मत करो अंशुमन। तुम्हारे कंपनी का चैरिटी फंक्शन है। तुम्हारे लिए और तुम्हारे कंपनी के रेप्यूटेशन और ब्रांड बिल्डिंग के लिए बहुत नेसेसरी है ये। इस तरह के फंक्शंस में देखने से तुम्हारे इन्वेस्टर्स और तुम्हारे पार्टनर्स का भरोसा बढ़ता है। तानिया लेकिन इस वक्त तुम नहीं चाहते कि ये 2 दिन जो बाकी है उसमें बाकी अयान से दूर रहे? और अगर उसकी सेवा से अयान का दिल पिघल गया तो बाकी को ले जाओ ना अपने साथ। ना वो यहाँ रहेगी, ना उसे अयान के दिल में जगह बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन अयान मैं हूं ना। अब इसके बाद अयान को मुझे ही संभालना है। अंशुमन। हाय पाकी। हाय तानिया। मुड़ गई? हाँ, थैंक यू। वो क्या है कि हमें एक चैरिटी फंक्शन पे जाना है अभी, तो तुम रेडी हो जाओ। चैरिटी फंक्शन के लिए इस वक्त? वो क्या है बाकी कि हमारी कंपनी इसे स्पॉन्सर करती है तो वी हैव टू गो। लेकिन आयान? बाकी इतने सारे लोग हैं घर में, कोई ना कोई देख लेगा। इट्स ओके, डोंट वरी। कम। नहीं, ऐसे वक्त पर बहुत जरूरी है कि बच्चे के साथ फैमिली मेंबर्स हों और किसी टाइम पे हो ना हो, लेकिन इस वक्त तो मॉरल सपोर्ट के लिए जरूरी है। घर में अकेले बैठे बैठे अच्छा थोड़ी लगेगा उसे। अच्छा ऐसा कीजिए, इतना इम्पोर्टेंट है तो आप चले जाइए, मैं तो आयान के साथ रहूँ। डोंट वरी पाखी। अगर कोई घर का यहाँ पर रहना चाहिए तो मैं हूं ना। मैं भी इस घर की मेंबर ही हूं ना, है ना अंशुमन? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैंने ही तानिया को सुबह यहाँ बुलाया था ताकि वो अयान का ख्याल रख सके। वो अपने सारे काम छोड़ के आई है। मेरी तारीफें करना बंद कर। अगर फंक्शन का चीफ गेस्ट ही वहां पे टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो फंक्शन शुरू कैसे होगा? बाकी लेट्स गो। अभी अयान सो रहा है, हम उसके उठने से पहले ही वापस आ जाएंगे ना। थैंक यू। अब तुम भी तैयार हो जाओ यार, क्योंकि इनके वापस आने तक तुम्हारे फ्रैक्चर का झूठ बाहर निकल जाएगा। अशोक भैया, आयान उठेगा ना तो उसे हल्दी वाला दूध पिला देना। और मैंने वो जड़ी बूटियां कहाँ रखी थी पता है ना आपको? थोड़ी सी वो भी मिला देना। साथ में 2 चम्मच शहद भी, उसे कड़वा लगता है ना। ब्रेकफास्ट के लिए उसे मशरूम का सूप और ब्रोकली और पनीर का सैंडविच बना देना। जी। ठीक है। और तब तक तो मैं आ ही जाऊंगी बस। जी। चले? बस 1 मिनट। यू लुक फाइन। इसके लिए नहीं, आयान की चिंता हो रही है मुझे। कोई घर का सदस्य नहीं है ना उसका ख्याल रखने के लिए उसके पास। तानिया है ना? उसके सामने मैंने नहीं कहा कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए, लेकिन तान्या तो आपकी दोस्त है, वो घर की सदस्य थोड़ी है। अब वो आपके या मेरी तरह आयान का ख्याल थोड़ी रख पाएगी। आयान के साथ तो उसका हाय हेलो वाला रिश्ता है। अब किसी अजनबी के भरोसे तो नहीं छोड़ के जा सकती ना अपने बच्चे को। उसके रहने या ना रहने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आयान को।
क्या आपको विश्वास है कि तान्या अयान का ख्याल रख लेगी? क्या तान्या पर भरोसा करके आप निश्चिंत हैं? झूठ मत बोलिएगा। देखिए, आपका हाथ मेरे हाथ में है। तुम ये बताओ करना क्या है, चलना है कि नहीं? चलना। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। The hell does she think of herself? हाँ बोलो बेटा। Dad, I hate them. वो बाकी और वो अंशुमन का बेटा। I hate both of them. बेटा काम डाउन एंड टेल मी हुआ क्या? क्या नहीं हुआ? Dad, you know that बाकी वो लड़की इतनी चालाक है। वो जानती है कि अंशुमन मुझसे प्यार करता है, मुझे पसंद करता है वो, लेकिन कुछ बोलती नहीं। She doesn't say anything. Nothing at all. वो उल्टा अच्छा होने का नाटक करती है, लेकिन अंदर से वो जल भून रही है। वो पूरी कोशिश कर रही है कि मुझे इस घर से और घर के लोगों से दूर रखे। तानिया बेटा, आई नो दिस। लेकिन डैड, आप ये नहीं जानते कि अंशुमन उसकी बातों में आने लग गया है। वो अंशुमन का ब्रेन वॉश करती है, वो भी अयान का नाम लेकर। देखो बेटा, आई टोल्ड यू दिस कि वो लड़की अंशुमन के करीब आ रही है। अब तुम वहां रहकर अपनी और बेइज्जती क्यों कराती हो? वापस आ जाओ। अंशुमन को तो मैं देख लूंगा। या तुम एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं आता हूं। आज सबके सामने फैसला हो जाएगा। नो डैड, प्लीज, आपको आने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी। You know what? To hell with that girl and to hell with that अयान। वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अयान की माँ बनने में। अगर इंटरेस्ट है तो वो मिसेस अंशुमन राठौड़ बनने में। You know what? मैं अपने अंशुमन को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। Let her play her game and I will play my game. ओके बेटा, एज यू से। संभाल के। थैंक यू। इट्स ऑल राइट। आप जिंदगी में जब भी लड़खड़ाएंगे, आपको संभालने के लिए मैं आपके साथ रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि बाकी ने हम दोनों को अयान की देखभाल के लिए बुलाया है। मैं नहीं चाहती कि अंशुमन को हम दोनों के बीच जो चल रहा है उसके बारे में पता चले। ऑलरेडी उसकी लाइफ में बहुत टेंशन है। थोड़ी देर के लिए हम लोगों को ऐसा नाटक करना पड़ेगा जैसे कि हम दोनों के बीच सब नॉर्मल है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे बाकी और अंशुमन की फिक्र नहीं है? जितना प्यार तुम मुझसे करती हो उतना प्यार मैं भी करता हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया के सामने ऐसा नाटक करने से मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं। ये क्या तरीका है अंशुमन? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें फोन भी नहीं किया। वो तो पाखी ने फोन करके कहा कि तुम दोनों को कहीं जाना है तो हमें यहाँ आना पड़ेगा अयान की देखभाल करने के लिए, वरना तो हमें पता ही नहीं चलता कि अयान के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। इट्स ओके, अयान ठीक है, ही इज ऑल राइट। हम आपको परेशान नहीं करना चाह रहे थे,
और वैसे भी जस्ट लुक एट इट, आपको एक फोन कॉल किया और आप आई एम श्योर सारा काम छोड़ के आ गए हो। सो फैमिली होती किस चीज के लिए है? अच्छे टाइम पे साथ और बुरे टाइम में गायब। ऐसे समय पर फैमिली साथ में नहीं होगी तो फिर फैमिली का मतलब ही क्या है? सही तो कह रही है लावण्य, बुरे समय में अपने ही काम आते हैं और वैसे भी बाहर वाले फैमिली की जगह नहीं ले सकते। थैंक यू दीदी, थैंक यू जीजू साहब, आप दोनों एकदम टाइम से आ गए और बहुत अच्छा किया जो नैना को भी ले आए। अब आयान को बहुत अच्छा लगेगा। तानिया, ओ तानिया, हाय तानिया, हाउ आर यू? आई डिडंट सी यू। तुम कब आई? मैं वो अंशुमन ने बुलाया था तानिया को ताकि आयान की देखभाल कर सके। तानिया थैंक यू, आप अपना सारा काम छोड़ के आयान की देखभाल करने के लिए आ गई, लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है, उसकी बुआ आ गई है तो वही उसको देख लेंगे। एक्चुअली बाकी मैंने आज का दिन ऑफ ले लिया था और मैं वैसे भी सोच रही थी और जीज के साथ मैंने कितने टाइम से वक्त नहीं स्पेंड किया, तो मैंने सोचा कि आज का दिन मैं उन्हीं के साथ बिता लूं। ऑफ कोर्स, और इसके लिए तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा ही घर है ना, और इस बहाने मुझे थोड़ी देर के लिए अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी। चलो तुम दोनों जाओ, टाइम बहुत कम रह गया है। चले बस हम जल्दी आ जाएंगे। ये पाखी हर बार मेरे प्लान्स पे पानी फेर देती है। चाहे जो हो जाए, आज मैं ये साबित करके रहूंगी कि अयान फ्रैक्चर का नाटक कर रहा है। देखती हूँ पाखी और अयान मुझे मेरे अंशुमन से दूर रखने में कितने कामयाब।